हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स और उसके फॉर्मूलेस को हमने डिस्कस किया था। आई होप आपने घर पे उनको रिवीजन भी किया होगा। तो आज हम कुछ और आगे कैसे फॉर्मूलेस बनाए जाते हैं, कैसे फॉर्मूलेस को याद किया जाता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट वीडियो में बताया गया था साइन थीटा इक्वल्स टू होता है P अपॉन एच, कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है B अपॉन एच, टेन थीटा होता है P अपॉन बी। क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको याद करने की तरीका हमने आपको बताया था, पंडित भोले प्रसाद, हर हर भोले। फिर साइन थीटा का ऑपोजिट था कॉसेक थीटा, तो वो हो गया था रेसिप्रोकल। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल हो गया सेक थीटा और टेन थीटा का रेसिप्रोकल हो गया कॉट थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स? और हमने एक हेक्सागन बनाया था, उसमें हमने यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा, यहाँ पर कॉट, यहाँ पर कॉसेक, सेक एंड देन टेन थीटा। ये हमने यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में किया था। तो हम आइए समझते हैं कि ये हेक्सागन का क्या यूज़ है। स्टूडेंट्स, इस हेक्सागन की मदद से हम ट्रिग्नोमेट्री के कई सारे फॉर्मूलेस को हम बना सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं, उनको समझा जा सकता है। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आप देखिए इस हेक्सागन में टेन थीटा, फिर आप क्लॉकवाइज चलिए, टेन थीटा इक्वल्स टू हो गया उसके अगले दो टर्म्स, टेन थीटा इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर हमारा साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो वैसे के वैसे अब आप बताइए साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स? कॉस थीटा इक्वल्स टू होगा कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। आप समझ ही गए होंगे कि जैसे हमने जब हम कॉसेक थीटा लेंगे तो उसके दो टर्म्स को हम कंसीडर करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? कॉसेक थीटा इक्वल्स टू हो गया हमारा सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। आप यहाँ से देख सकते हैं सेक थीटा बराबर हो गया हमारा टेन थीटा अपॉन साइन थीटा। तो अगर आपने इस हेक्सागन को समझ लिया तो ये देखिए आपके 6 फॉर्मूलेज यहाँ पर आराम से हम बना सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? कॉट को लेना है तो उसके अगले दो टर्म्स को, सेक लेना है तो उसके अगले दो टर्म्स को, कॉस लेना है तो उसके अगले दो टर्म्स को। तो ये आपका हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन के 6 फॉर्मूले। अब लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज की जब हम बात करेंगे तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स? टेन थीटा में हमने क्लॉकवाइज में तो हमारा था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंटी क्लॉकवाइज में उल्टा हो जाएगा। एंटी मतलब उल्टा, रेसिप्रोकल। तो टेन थीटा इसमें नीचे पिछले वाले दो टर्म्स को हम लेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स टेन थीटा हमारा क्या हो गया? सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। ये देख सकते हैं आप यहाँ से, ये फॉर्मूले ऐसे बन गए आपके, बहुत ही आसान। सेक थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? उसके पीछे वाले दो टर्म्स को लेना है, कॉसेक थीटा डिवाइड बाय कॉट थीटा। देखिए आप कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा स्टूडेंट्स? साइन थीटा अपॉन टेन थीटा। ये देखिए स्टूडेंट्स, तो क्लियर, ये क्लॉकवाइज के 6 फॉर्मूले और ये एंटी क्लॉकवाइज के 6 फॉर्मूले। अब हम रैंडमली कोई भी एक लेते हैं और उसका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डिस्कस करते हैं। हमने ले लिया यहाँ पर कॉस थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो जब हम क्लॉकवाइज की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा? कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। तो आप देखिए कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। और कॉस थीटा का जब हम एंटी क्लॉकवाइज की बात करेंगे तो क्या होगा? साइन थीटा अपॉन टेन थीटा। ये देखिए आप, साइन थीटा अपॉन टेन थीटा। अब ये सब कब यूज आएंगे? जब हम सवाल करेंगे तो मान लीजिए उसने हमको साइन थीटा की वैल्यू दे दी, कॉस थीटा की वैल्यू दे दी, तो हमने टेन थीटा फाइंड कर लिया, तब तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर उसने हमको सेक थीटा की वैल्यू दे दी, कॉसेक थीटा की वैल्यू दे दी, तब भी हम टेन थीटा फाइंड कर सकते हैं इस वाले फॉर्मूले की मदद से। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये 6 और ये 6 12 फॉर्मूले आपको याद करने हैं, और ये ऊपर 6 18 फॉर्मूले आपको इस पेज पे दिख रहे होंगे। ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अगर ये आपने अच्छे से याद कर लिए तो आप आराम से सवाल को 2 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ और फॉर्मूलेस की हम बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री क्योंकि पूरा फॉर्मूले पे ही बेस है, तो आपको फॉर्मूले को अच्छे से समझना होगा, उनकी प्रैक्टिस करनी होगी। जब तक याद ना हो जाए तब तक उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। अब यहाँ पर एक बार फिर से मैंने हेक्सागन को बनाया है। बार बार हेक्सागन को बनाइए, जब तक याद ना हो जाए हेक्सागन तब तक हेक्सागन को आपको
बनाते जाना है। तो यहाँ पर वापस हमने हेक्सागन को बनाया, वैल्यूज़ वही की वही हैं, कुछ भी हमने रिप्लेस नहीं किया है। यहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स, हमने इस बार यहाँ पर इनको डायगनली मिला दिया, सेक थीटा को मिला दिया कॉस से, कॉसेक थीटा को मिला दिया साइन से एंड टेन थीटा को हमने मिला दिया कॉट से। बीच में हमने क्या लिख दिया 1, सबका मालिक 1। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक थीटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक थीटा और टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉट थीटा। ये भी हेक्सागन को याद करने का एक तरीका है। हमने यहाँ पर वापस ये 6 फॉर्मूलेज लिखे हैं जो हमने पीछे भी लिखे और पिछले वीडियोस में भी लिखे। तो ये लिखते रहें आप, जब तक आपको याद ना हो जाए तब तक लिखते रहें। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो अभी हमने क्या बताया था, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा। आप देख लीजिए साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है कॉसेक थीटा, वो P/H है तो ये H/P। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक थीटा, तो अगर कॉस थीटा B/H है तो सेक थीटा हो जाएगा H/B। क्लियर स्टूडेंट्स, अब इससे हम 3 फॉर्मूले और बना सकते हैं, साइन थीटा और उसके सामने कॉसेक थीटा, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 1। क्लियर स्टूडेंट्स, तो अब आप देख सकते हैं कॉस थीटा और उसके सामने सेक थीटा, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी कितना आएगा स्टूडेंट्स 1। क्लियर स्टूडेंट्स, अब टेन थीटा और उसके सामने वाला कॉट थीटा, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी कितना आएगा स्टूडेंट्स 1। क्लियर स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल, ये 3 फॉर्मूले आपके और यहाँ पर तैयार हो गए इसी हेक्सागन की हेल्प से। तो पीछे हमने बनाए थे 12 फॉर्मूले और 3 फॉर्मूले 15 फॉर्मूले हम तैयार कर चुके हैं। अब आइए आगे कुछ और फॉर्मूलेज़ की बात करते हैं। इसमें खूब सारे फॉर्मूलेज़ हैं, आप बस पढ़ाई करें, फॉर्मूलेज़ को याद करें, समझें। अब यहाँ पे आप देखें टेन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया साइन थीटा। बहुत ही आसान, ये टेन थीटा और ये कॉस थीटा, तो टेन थीटा और कॉस थीटा के बीच में कौन सी टर्म आ रही है साइन थीटा। तो टेन थीटा और कॉस थीटा का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होगा साइन थीटा के। अगर एक आपको समझ में आ गया तो बाकी सब आप आराम से बना सकते हैं। तो अब आप मुझे बताइए कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कॉट थीटा। सिंपल, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर हमारा कितना हो जाएगा कॉस थीटा। ये देखिए साइन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर हमारा कितना हो जाएगा कॉस थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स, वैसे के वैसे सेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा हमारा टेन थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स, तो साइन थीटा और उसके अगले से अगले का मल्टीप्लाई साइन थीटा इंटू कॉट थीटा और बीच में जो आ रहा है वो बराबर में आ जाएगा। तो ये हमारे ऐसे 6 फॉर्मूलेज और बन सकते हैं। 3 मैंने यहाँ पर लिखे हैं साइन कॉस टेन के, कॉट सेक कॉसेक आपको अपने आप से बनाने हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, एक बार वापस बता देते हैं, टेन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर हो गया साइन थीटा। टेन थीटा और कॉस थीटा उन दोनों के बीच में आ रहा है साइन थीटा, तो ये हो गया हमारा एक फॉर्मूला। तो ऐसे हम 6 फॉर्मूलेज और तैयार कर सकते हैं। तो पहले हमने पिछले पेज पे पढ़े 12 और 3 15 फॉर्मूले, 15 और ये 6 कितने हो गए 21 फॉर्मूलेज हम तैयार कर चुके हैं और ये 6 27 फॉर्मूलेज हमारे तैयार हो चुके हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमने कुछ और भी फॉर्मूलेज लिखे हैं, आप उन पे ध्यान दें। साइन थीटा इक्वल्स टू हो गया कॉस 90 माइनस थीटा। साइन थीटा जो है इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा, ये आपको याद रखना है। अगला टेन थीटा जो है वो क्या हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा। सेक थीटा जो है वो क्या हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा। कॉस थीटा, अब जब साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा है तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। टेन थीटा का उल्टा होता है रेसिप्रोकल कॉट थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट बराबर टेन। यहाँ पर सेक बराबर कॉसेक है तो यहाँ पर कॉसेक बराबर सेक। तो ये आपके 6 फॉर्मूले और यहाँ पर हम तैयार कर चुके हैं। तो आपके टोटल कितने फॉर्मूले तैयार हो गए 33, 27 पहले और 6 अभी, तो 33 फॉर्मूलेज हम तैयार कर चुके हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, आप इनको एक बार वापस से रिवीजन करें, आपको आराम से समझ में आ जाएंगे।
एक बार हमने वापस इसको हेक्सागन को बनाया है, बार बार बनाते रहें, जब तक आपकी प्रैक्टिस ना हो जाए तब तक हेक्सागन को बनाते रहें, क्योंकि ये फॉर्मूले 9th में ही नहीं बल्कि 10th में भी आपके काफ़ी काम आएंगे। तो इनको आप अच्छे से समझें। अब यहाँ पर हमने एक बार वापस से इसको हेक्सागन को बनाया है। अब हमको यहाँ पर क्लॉकवाइज चलना है। क्लॉकवाइज जब हम चलेंगे तो साइन, अब हम स्क्वायर की बात करेंगे यहाँ पर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, जब हम क्लॉकवाइज की बात कर रहे हैं। तो आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ऐसे ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स कॉसेक स्क्वायर थीटा। हमको यहाँ पर क्लॉकवाइज चलना है। आप डायग्राम में देखें बस केवल ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स। अब इधर से टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो गया स्टूडेंट्स सेक स्क्वायर थीटा। एक बार वापस से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया स्टूडेंट्स 1। ये इस ट्राइंगल में हमको क्लॉकवाइज चलना है। फिर इस वाले ट्राइंगल में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्लॉकवाइज हमको ध्यान रखना है। फिर इस तीसरे ट्राइंगल में टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारे 3 फॉर्मूले यहाँ पर तैयार हो गए। इससे हम और भी बना सकते हैं चाहें तो। कॉस स्क्वायर थीटा को हमने यहीं का यहीं पे रख दिया। साइन स्क्वायर थीटा को जब हम इक्वल्स टू के उस तरफ लेकर जाएंगे तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स। 1 को हम यहाँ का यहाँ पर रखें, कॉट स्क्वायर थीटा को अगर हम इक्वल्स टू के उस तरफ लेकर जाएं तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। जब हम इक्वल्स टू के इस तरफ या उस तरफ लेकर जाते हैं तो साइन जो है वो ऑपोजिट हो जाता है। सेक स्क्वायर थीटा, ये टेन स्क्वायर थीटा अगर इधर आए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 1। तो 6 फॉर्मूलेज और हमारे यहाँ पर तैयार हो गए। तो हमने अप्रॉक्स 40 फॉर्मूलेज आज तैयार किए हैं इन 2 वीडियोस से। तो आप इसको पढ़ें, इसको समझें, इसको घर पे प्रैक्टिस करें। ये 9, 10, 11th में भी आपकी ये काम आएंगे। तो आप इसकी खूब प्रैक्टिस करें, फिर हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स।